सर हाँ बेटा जोर से बोल। फिर से रिपीट करना, क्या बताना है? मैं कह रहा हूं मेरे पास दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो एक स्ट्रैंड की लंबाई यहां से लेकर यहां तक 2 मीटर है, तो डीएनए की लंबाई क्या होगी, टोटल डीएनए की? सर 2 मीटर ही होगी। वेरी गुड भाई। ये एक रस्सी है, इस रस्सी की यहां से यहां तक दूरी 1 मीटर है, और मैं इसके पैरेलल एक और रस्सी ले लूं, तो वो भी तो इसके बिल्कुल पैरेलल है, तो अब भी लंबाई कितनी है, 1 मीटर ही है। तो यहां से लेकर यहां तक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की लंबाई क्या है, 1 मीटर। और एक स्ट्रैंड में क्या है, नाइट्रोजनस बेस। जैसे मान लो यहां पर ए है, तो दूसरे में यहां पर क्या होगा, टी। तो ये दोनों ले लूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं इन दो बेस को एक साथ ले रहा हूं तो मैं इसे क्या बोलूं, बेस पेयर। बेटा मैं क्या बोलूं इसे, बेस पेयर। बिल्कुल। तो अब आप देखिए, पहली लाइन देखिए, डीएनए की डेफिनेशन, डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, दिस इज योर इट्स मोनोमर यूनिट। ये इसकी मोनोमर यूनिट है भाई। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर। अब इसको कैसे समझाऊं मैं, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से, इसको कैसे समझा रहा हूं मैं, यहां पर देख लीजिए इस साइड में, मैं कहता हूं ये मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है और इसमें ये नाइट्रोजनस बेस है, ए टी सी जी टी ए सी सी। ये दूसरा स्ट्रैंड है, इसमें ये टी, ये ए, ये जी, ये सी, ये ए, ये टी, ये जी, ये सी। तो बेटा लंबाई क्या है, लंबाई तो यहां से यहां तक है, ये है ना लंबाई। तो आप इसे कैसे बोलो, आप ये बोलो कि भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देख ले तो लंबाई निकल आएगी। मतलब आप एक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड कितने हैं वो जोड़ते चले जाएं तो लेंथ निकल आएगी, या आप बेस पेयर को देखते चले, ये एक बेस पेयर, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, लंबाई तो उतनी आनी है। चाहे एक न्यूक्लियोटाइड को लगातार देखते चले कितने न्यूक्लियोटाइड हैं वो लंबाई निकाल देंगे, या बेस पेयर को लेते चले तो भी लंबाई बराबर निकल कर आएगी। बोलो भाई क्या ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताओ मुझे अगर ये पॉइंट क्लियर है तो। नहीं है तो मैं दोबारा बताऊंगा, इस पॉइंट को बता रहा हूं। हो गया। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। प्रमोद आया समझ में? यस सर। रुचिका, सचिन, तमन्ना? यस सर। चलो मैं इसको फिर देखता हूं। देखो मैंने कहा ये एक रस्सी और ये इस रस्सी से मणिये लटक रहे हैं, ये दूसरी रस्सी, ये इसके मणिये भी। इन मणियों को आप ये समझो, इन मोतियों को आप ये समझो, ये आपके नाइट्रोजनस बेस है। तो बेटा एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब एक नाइट्रोजनस बेस, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक आपकी पेंटोज शुगर, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि या तो आप नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड गिन लो तो आपको लंबाई मिल जाएगी कितने न्यूक्लियोटाइड है, या आप बेस पेयर ले लो, भाई यहां से यहां, भाई है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो ये बेस पेयर, फिर अगला ये बेस पेयर, तो आप या तो बेस पेयर काउंट कर लो या फिर आप न्यूक्लियोटाइड काउंट कर लो, आपको लंबाई तो उतनी मिलनी है। अरे मिलनी है कि नहीं? यस सर। ठीक है। सो डीएनए एक बड़ा पॉलीमर है, डीएनए की लंबाई कि कौन बताएगा, या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स
या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसे आप बेस पेयर कहते हो जो उसमें पाए जाते हैं। बेटा या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड गिन लो या ऐसे बेस पेयर गिन कर देख लो, लंबाई उतनी आ जाएगी। और ये हर एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब जितने न्यूक्लियोटाइड या जितने बेस पेयर मेरे पास हैं, ह्यूमन के पास हैं, उतना किसी दूसरी स्पीसीज में नहीं होंगे, डॉग में नहीं होंगे, कैट में नहीं होंगे, सबके अलग अलग है। जैसे बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है जिसका नाम है 5174, इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा जिसे आप ऐसे लैम्डा लिखते हो 48,502 बेस पेयर है। देखो दो बैक्टीरियोफेज हैं, अलग अलग नाम है और अलग अलग बेस पेयर की या अलग अलग न्यूक्लियोटाइड की संख्या है। ई कोलाई जिसके पास 4.6 इंटू, इश्चरिया कोलाई आपके अंदर पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया, उसके पास इतने बेस पेयर है। इंसान के हैप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम, तो 23 क्रोमोसोम में कितने न्यूक्लियोटाइड है या कितने बेस पेयर है? 3.3 गुना 10 की पावर 9। 46 क्रोमोसोम बोलता तो कितने होते? मुझे इसका जवाब दो। 46 क्रोमोसोम बोलता तो कितने होते? इतने ही होते सर। 46 क्रोमोसोम बोलता तो कितने होते? अरे बावलों, मैं कहता हूं डबल मेरे हो जाएगा। पास 23 क्रोमोसोम में 100 न्यूक्लियोटाइड है, तो जो 23 और रह गए उनको अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल न्यूक्लियोटाइड डबल मेरे हो पास जाएंगे कितने हो सर। जाएंगे? इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, 6.6 गुना 10 की पावर 9 होंगे भाई। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। 2n कंडीशन में हमारे पास बेस पेयर 6.6 गुना 10 की पावर 9, हैप्लॉइड कंडीशन में बेस पेयर 3.3 गुना 10 की पावर 9। अगला जब आप पढ़ोगे ये पूरा पैराग्राफ, ये मैं सारा एज इट इज पिछली क्लासेस में डिक्टेट कर चुका हूं। एक न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटो शुगर, आरएनए में राइबोस, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस, एक फॉस्फेट ग्रुप, 3 कंपोनेंट। 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस, एक प्यूरिन जिसमें ये 2 उदाहरण, पैरामिडिन 3 उदाहरण, साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में, यूरेसिल केवल आरएनए में, थायमिन केवल डीएनए में। यूरेसिल केवल आरएनए में किसके स्थान पर? एट द प्लेस ऑफ थायमिन। एक नाइट्रोजनस बेस, अब ये कल वाली लिंकेज की लड़ाई है, जिसने कल वाला देखा है ढंग से, जिसमें नाइट्रोजनस बेस कैसे जुड़ रहा था शुगर से। तो नाइट्रोजनस बेस में अगर प्यूरिन था तो नोवा नाइट्रोजन किससे जुड़ रहा था? शुगर के पहले कार्बन के OH से। और अगर पैरामिडिन था तो पहला नाइट्रोजन किससे जुड़ रहा था? सेम, शुगर के पहले कार्बन के OH से। तो देखो नाइट्रोजनस बेस OH ग्रुप से जुड़ता है पहले कार्बन की पेंटो शुगर से, बॉन्ड का नाम बोला है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और दोनों मिलकर जब एक नाइट्रोजनस बेस और एक शुगर मिलते थे तो क्या बनते थे? न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में नाम कैसे बोले? जैसे मान लो, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करने वाला कंसेप्ट भी है, आता भी है। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, मैंने डीऑक्सीराइबोस शुगर ली, डीऑक्सीराइबोस शॉर्ट में लिख रहा हूं, और मैंने एडेनिन नाइट्रोजनस बेस को जोड़ा, तो मैं इसे बताऊं क्या बोलूंगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। और अगर मैं यहां पर राइबोस शुगर लेता और एडेनिन जोड़ता तो मैं इसे क्या बोलता? एडिनोसिन। नाम पकड़ के रहिए भैया, नाम पकड़ के रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। और अगर मैं डीऑक्सीराइबोस शुगर लेता हूं और मैं उसके साथ ग्वेनिन जोड़ता हूं तो मैं क्या बनाऊंगा? डीऑक्सी ग्वेनोसाइन। और खाली राइबोस शुगर लेता हूं और उसके साथ ग्वेनिन जोड़ता हूं तो मैं क्या बनाऊंगा? ग्वेनोसाइन, नॉट डीऑक्सी, खाली ग्वेनोसाइन। ये नाम देखिए ना यहाँ पर थोड़ा सा, इन चीजों को ये बना लीजिए कि न्यूक्लियोसाइड में नाम क्या है। जैसे अगर ये देखो एडिनोसाइन, एडिनोसाइन कब है? आगे डीऑक्सी नहीं है, इसका मतलब राइबोस तो शुगर है आरएनए की और एडेनिन बेस पेयर है, बेस लिया गया है। डीऑक्सी एडिनोसाइन कब है? जब डीऑक्सी राइबोस शुगर है
और एडेनिन नाइट्रोजनस ग्वेनोसिन डिऑक्सी। लेकिन यहाँ पर लड़ाई है, मैं तो इसको कहता हूं इसको भूलना नहीं, यहाँ पे लड़ाई है। आपने नाइट्रोजनस बेस पेयर का नाम पढ़ा था साइटोसिन, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर तो एडिनोसिन दिख रहा है, एडिनोसिन दिख रहा है, तो सर साइटोसिन तो हमारा, हम नाइट्रोजनस बेस में क्या क्या नाम पढ़ते थे, एडेनिन ग्वेनिन, लेकिन साइटोसिन पढ़ते थे। तो अब जब साइटोसिन जुड़ेगा किससे, जब मेरा साइटोसिन जुड़ेगा किससे, राइबो शुगर से, तो मेरा बनेगा साइटिडाइन। और डीऑक्सीराइबो शुगर से बढ़ेगा तो डीऑक्सीसाइटिडाइन। आरएनए ले रहे हैं और यूरेसिल जोड़ रहे हैं तो यूरिडाइन। और क्योंकि डीएनए में केवल थाइमिन है तो थाइमिन जोड़ेंगे शुगर के साथ तो डीऑक्सीथाइमिडीन। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपको यहां से यहां तक एक क्वेश्चन देकर जाएगा कि कौन सा न्यूक्लियोसाइड है और कौन सा नाइट्रोजनस बेस है। कंफ्यूज करने के लिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन उठा लेना, इस एक्सरसाइज का पता चल जाएगा। छटनी में पूछा है कि कौन से नाइट्रोजनस बेस है और कौन से न्यूक्लियोसाइड है। फॉस्फेट ग्रुप बताया था, फॉस्फेट ग्रुप 5वें कार्बन से, शुगर के 5वें कार्बन से लिंक होता है। क्या लिंकेज का नाम है, कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज बनता है। 2 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये करवाऊंगा मैं, ये करवाऊंगा। अभी केवल आपको यहां तक पढ़ना है। इस यहां से यहां तक का निचोड़ निकाल लीजिए। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया टेबलेट फॉर्म में या डायग्राम बनाकर, नहीं तो पीछे के वीडियो देख लीजिए, कुछ चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा भाई, तो ज्यादा अच्छे लोग। अरे क्लियर है, थोड़ा थोड़ा काम दे रहा हूं, थोड़े थोड़े काम से, ताकि मैं आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऐसे टिप्स पे करवा दूं। अगर प्लीज लाड लो, ध्यान से सुन लो, अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो बता देना, मैं इसको एक बार दोबारा करवा दूंगा।